हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो भी इंडियंस हैं उनके लिए राहत की खबर है। इंडियन गवर्नमेंट ने कल एक एसओपी में बताया कि क्या उनका प्लान है। जो लोग विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं या विदेशों में जॉब कर रहे हैं या विदेश में ट्रैवल करेंगे, उनके लिए उनका क्या प्लान है। आइए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में उसकी पूरी जानकारी। दोस्तों, 3 तरह के लोग जो विदेश में पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या ओलंपिक में अभी पार्टिसिपेट करेंगे, उनके लिए एक स्पेशल प्लान है सरकार का। उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि आपका प्रायोरिटी को देखते हुए कंप्लीट प्रूफ के साथ वो आपको सेकेंड डोज जल्द से जल्द देने का कोशिश करेंगे। ऐसे तो नॉर्मली सेकेंड डोज जो है वो 12 से 14 वीक में दिया जाता है, 84 डेज के बाद। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है उसकी पहले ही, तो आपको 28 दिन के बाद यानी 4 सप्ताह के बाद सेकेंड डोज दिया जा सकता है कोविशील्ड। ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं विदेशों में, वो अपना प्रूफ शो करेंगे कि वो विदेशों में पढ़ रहे हैं। उसी बेस पे आपको वैक्सीन का सेकेंड डोज जो है दिया जाएगा जल्दी। अब जो लोग विदेश में जॉब कर रहे हैं उनको भी उसी तरह से प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप विदेशों में जॉब कर रहे हैं। प्रूफ में क्या दिखाएंगे? जो लोग छुट्टी गए हैं, आप एग्जिट री एंट्री का वीज़ा स्टंपिंग वगैरह जो है वो आप दिखा के ले सकते हो। जो लोग नए आने का सोच रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो चुका है कंपनी में, तो अगर आपको वीज़ा इशू हुआ है तो वीज़ा आप दिखा सकते हैं, या फिर कंपनी से ऑफर लेटर ले करके वो भी आप दिखा सकते हैं। यानी प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा कि आपको जेन्युइनली ज़रूरत है सेकेंड डोज की, तभी वो आपको प्रेफरेंस दे करके आपका जो सेकेंड डोज है वो कंप्लीट करेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑथोरिटी बनाया गया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ताकि इसको अच्छे से कवर कर सके। ये अच्छा प्लान है, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या होगा, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो प्लान कर रहे हैं विदेशों में जाने का। वो भी सोचेंगे कि हम कोवैक्सीन को ना लेके कोविशील्ड लें, तो इससे डिमांड जो है कोविशील्ड का ज़्यादा हो जाएगा, कोवैक्सीन को लोग लेंगे नहीं। अभी भी कुछ लोगों का मेंटालिटी ऐसा है कि कोवैक्सीन उतना अच्छा वैक्सीन नहीं है, वो लोग वेट कर रहे हैं कि कोविशील्ड ही लगाएं। ठीक है। तो ये सब चीज़ को सरकार आगे कैसे मैनेज करती है ये देखना होगा। फिलहाल इस एसओपी में बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर दिए जो लोगों में थी। ठीक है। और ये अच्छी खबर है, आपका अगर सेकेंड डोज कंप्लीट हो जाता है कोविशील्ड का, तो आपको सऊदी अरबिया में क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। एक और चीज़ जो कुछ लोगों ने मिस्टेक किया है कि वैक्सीन लेते समय आईडी प्रूफ में वो पासपोर्ट को ना दे करके किसी ने आधार कार्ड दे दिया, किसी ने पैन कार्ड दे दिया, तो उनका करेक्शन कैसे होगा? ठीक है। तो उसके लिए भी सरकार ने कहा है कि सेकेंड डोज जब वो लेंगे तब वो पासपोर्ट को सबमिट करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ देखी जाएगी, अगर वो पासपोर्ट से अपडेट होता है तो ठीक है, अदरवाइज उनको जो है दूसरा सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, जो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और पासपोर्ट दोनों लिंक रह सके, ताकि आपको विदेशों में ट्रैवल करने के लिए कोई इशू ना हो। तो चलिए, ये जो लोगों में टेंशन थी ये तो क्लियर हो गया, इस पे उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है, तो इसका करेक्शन हो जाएगा। अब एक चीज़ और, जो लोग कोवैक्सीन लिए हैं, जो सऊदी में ही जॉब करते हैं, जाके इंडिया में हैं, कोवैक्सीन ले लिए हैं, उनका क्या होगा? तो अगर आप देखेंगे इनके एसओपी में इन्होंने लास्ट में मेंशन किया है कि कोवैक्सीन का जो नॉर्मल जिस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है वो ऐसे ही होते रहेगा, और अगर कोवैक्सीन का भी आप कंप्लीट डोज लेते हैं सेकेंड डोज, तो इसमें भी आपको फॉरेन ट्रैवल के लिए कोई इशू नहीं होगा, ये भी सफिशियंट है। ठीक है। अब देखना ये है कि इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट बाकी कंट्रीज से कब आती है। जिस तरह से सऊदी अरबिया ने कंफर्म किया कि कोविशील्ड जो लोग ले रहे हैं उनको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है, हम उसे कंसिडर कर रहे हैं, तो इसी तरह से यहाँ का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो कब अप्रूव करती है कोवैक्सीन को। ये एसओपी, ये स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है कि उन्होंने कहा कोवैक्सीन का जो कंप्लीट डोज है वो सफिशियंट है आपका फॉरेन ट्रेवल के लिए। ठीक है। तो आगे देखना है कि किस तरह से ये सारा चीज़ क्लियर होता है। दोस्तों, आपका अगर फैमिली भी यहाँ पे है या फिर आप फैमिली को बुलाने वाले हो, तो कोशिश करो कि कोविशील्ड का वैक्सीन ही वो ले। अगर वो कोविशील्ड का वैक्सीन लेते हैं तो ही आपको क्वारंटाइन का जो खर्चा है वो नहीं होगा। बाकी
सरकार अच्छे से अगर इस चीज़ को मैनेज कर पाती है कि जिसको जेन्युइन नीड है कोविशील्ड का, और जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करते हैं वो इंडिया में रहते हैं उनको कोवैक्सीन से ही काम चलाते हैं, तो ये अच्छा रहेगा क्योंकि हमारे देश का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अब आगे देखना है किस तरह से सरकार इस चीज़ को मैनेज करती है। डोज की अगर बात करें दोस्तों, फर्स्ट और सेकेंड डोज का, तो अगर आप देखेंगे सऊदी एक्सपेडिट्स में GSCA का जो गाइडलाइंस था उसमें पहले उन्होंने कहा था कि जो भी लोग कोरोना का वैक्सीन कंप्लीट वैक्सीन लेके आ रहे हैं, सेकेंड डोज का कंप्लीट वैक्सीन, उनको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि फर्स्ट वैक्सीन का अगर डोज किसी ने लिया है, 14 दिन हो चुका है, तो उनको भी क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप वैक्सीन लेते हो ना तो वैक्सीन में आपका इम्यून का वैलिडिटी शो करता है। उसी तरह सेकेंड डोज का वैक्सीन भी जब आप लेंगे उस समय भी आपका इम्यून का वैलिडिटी शो करेगा। तो आपका इम्यून का वैलिडिटी एनफ है, आपको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। तो उम्मीद ये की जा रही है कि फर्स्ट डोज का भी अगर आपने वैक्सीन ले लिया है तो आपको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इस पर और भी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। जैसे ही कोई और भी अपडेट आता है मैं आप लोगों तक ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।